एक समय की बात है, सुंदरवन के जंगल में रानो चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़िया के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। रानो चिड़िया के माँ के गुजर जाने के बाद टुन्नू चिड़िया ने रानो चिड़िया का अकेले ही पालन पोषण किया था। वो अपना घर चलाने के लिए मजदूरी किया करता था। वो अपनी सारी कमाई अपनी बेटी रानो चिड़िया की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता था। फिर एक दिन अचानक एक दुर्घटना में रानो के पिता टुन्नू की मौत हो जाती है। अब रानो चिड़िया अनाथ हो गई थी, लेकिन समय के साथ साथ रानो की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। उसके पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते। तभी उस घर का मकान मालिक वहाँ आता है। सुनो रानो, तुमने कई महीनों से इस घर का किराया जमा नहीं किया। तुम्हें इस घर से अभी निकलना होगा। सेठ जी प्लीज ऐसा मत करिए। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और इसी वजह से मैं घर का किराया नहीं भर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हुए हैं और आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं बेघर हो जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी मैं, कहाँ रहूंगी? देखो रानो चिड़िया, मैं तुम्हारी कंडीशन तो समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भी कुछ वसूल हैं जिसे मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता। इस तरह रानो चिड़िया चिल सेठ से खूब विनती करती है, लेकिन चिल सेठ उसकी एक नहीं सुनता और रानो चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। फिर रानो चिड़िया मदद मांगने के लिए अपने चाचा चाची के पास जाती है, जहां उसके चाचा कालू उससे कहते हैं, तुम चिंता मत करो रानो, हम हैं ना। हम आज से तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम हमारे साथ हमारे घर पर रहोगी। रानो चिड़िया के चाचा कालू दिल के बहुत अच्छे पक्षी थे, इसलिए रानो को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही रानो की चाची बहुत ही घमंडी और दुष्ट किस्म की थी और रानो को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे कालू जी, आपका तो दिमाग खराब हो गया है, जो आपने उस दिन इस गरीब अनाथ चिड़िया को हमारे घर में रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं उस अनाथ चिड़िया को अपने घर में और मुफ्त की रोटियां तोड़ते नहीं देख सकती। और मेरा ये घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर चला आएगा। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? रानो हमारे बड़े भाई की बेटी है और उनके गुजर जाने के बाद इस दुनिया में हमारे सिवा उसका है ही कौन? तो अगर ऐसे समय पर हम उसका साथ नहीं देंगे तो बेचारी अकेले कहाँ जाएगी? अरे भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या। लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुमने अभी इस घर से नहीं निकाला तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अकेले उस रानो चिड़िया के साथ। इधर रानो कमरे के बाहर खड़ी होकर अपनी चाची की सारी बातें सुन लेती है और उनके दिल में अपने प्रति इतना नफरत देखकर उसको बहुत बुरा लगता है और वो उन लोगों को बिन बताए उनका घर छोड़कर चली जाती है। इस तरह रानो को जीने के लिए कोई सहारा नहीं बचता। वो पूरी तरह से लाचार हो जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। इस तरह से उस दिन के बाद से रानो चिड़िया जंगल में ही अपने दिन गुजारने लगती है और कई दिनों से भूखे पेट रहने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है और उससे भूख बर्दाश्त नहीं होने लगती है, जिसके वजह से वह पक्षियों से भीख मांगकर अपना पेट भरना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन एक ढाबे के पास कुछ पक्षी खाना खा रहे होते हैं। उन्हें देखकर रानो की भूख और बढ़ जाती है, जिसके बाद वो उनके पास जाकर कहती है, सुनो भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। रानो की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने के बजाय वो पक्षी उल्टा रानो चिड़िया का मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे बहुत परेशान करते हैं, जिससे रानो चिड़िया का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी आंख में आंसू आ जाती है। अब बस बहुत हो गया, मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ऐसी मतलबी दुनिया में नहीं जीना जहाँ हर कोई एक दूसरे की तकलीफ का मजाक उड़ाता हो।
इसलिए पिताजी मैं आपके पास आ रही हूँ। अब मैं यहाँ नहीं जी सकती हूँ। इतना कहकर रानो जंगल के बीचों बीच बने कुएं के पास पहुंच जाती है और उसके अंदर छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही रानो उस कुएं के अंदर कूदती है, वैसे ही लाल परी रानो को बचाकर वापस कुएं के बाहर ले आती हैं और उससे कहती हैं, अरे बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप होता है, और वैसे भी जीवन को खत्म कर देने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि उनकी सामना करने से ही उनका अंत होता है। बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर रानो चिड़िया अपनी सारी परेशानी उस परी को बता देती है। रानो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर वो परी अपनी जादुई शक्तियों से रानो के लिए वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर फूलों का घर बना देती हैं। सुनो रानो चिड़िया, आज से ये फूलों का घर तुम्हारा है। तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, ये जादुई फूलों का घर है, तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें देगा। इसलिए अब से तुम्हें किसी के भी सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपनी आगे की जिंदगी बहुत ही सुकून से जी पाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आज आपने मुझे जादुई फूलों का घर नहीं बल्कि जीने का सहारा दे दिया। मैं आपकी ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह से वो रानो चिड़िया जादुई फूलों के घर में बड़े ही आराम से रहने लगती है और आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। जंगल में चारों तरफ बारिश का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में एक रानो नाम की चिड़िया थी। वो पेड़ से थी, इसीलिए वो अपना पक्का मजबूत घर नहीं बना पाई थी। बारिश भी काफी हो रही थी। रानो चिड़िया बारिश से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। बारिश तो हो रही है, मुझे अपना पक्का घर बना लेना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? बारिश का पानी तो सीधा मेरे घोंसले में आ रहा है। लगता है मुझे किसी से मदद लेनी पड़ेगी। फिर रानो चिड़िया अपने अनाज की पोटली लेकर अपना घोंसला छोड़ देती है और वो किसी से मदद मांगने के लिए चली जाती है। उड़ती उड़ती वो अपनी बुआ के घर पहुंचती है और उन्हें आवाज देती है, लेकिन घर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है और घर के अंदर कोई भी नहीं था। लगता है यहाँ पर बुआ जी नहीं है, मुझे कहीं और मदद मांगनी चाहिए। फिर रानो चिड़िया वहाँ से उड़ते उड़ते कौवों की घर की तरफ आती है। अरे गौरी, उठो उठो गौरी उठो, और मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। तुम्हें पता है मुझे कब से भूख लगी है। हाँ, मैं तो यहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान खाकर बैठी हूँ ना। हाँ, तुम्हें कहाँ से दूँ मैं खाना? हमारे घर में अनाज का भंडार है ना। एक भी अनाज नहीं है तो मैं तुम्हें बना कर क्या दूँ? अरे भगवान, ऊपर से ये बारिश हो रही है। काश हमारे पास अनाज खुद चलकर आता और हमारे घर का दरवाजा खटखटाता और कहता कि लो आ गया हूँ कालू मैं तुम्हारे पेट में जाने को। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे वाह कालू जी, जरा जाकर देखिए तो कौन आया है। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलकर देखता है तो रानो चिड़िया है। अरे रानो चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे कालू भैया, बहुत तेज बारिश हो रही है, कृपया मुझे अपने घर के अंदर ले लीजिए। बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी और अपना पक्का घोंसला बना लूंगी। तभी कालू कौवे को रानो चिड़िया के पास अनाज की एक पोटली दिखाई देती है। अरे वाह, अनाज! रुको रुको चिड़िया, मैं तुम्हें अपने घर के अंदर जरूर लूंगा। रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर कालू कौवा गौरी के पास जाकर कहता है, अरे गौरी, रानो चिड़िया आई है। वो आज की रात हमारे घर पे रहना चाहती है और उसके पास अनाज की पोटली भी है। अरे कालू, बहुत दिनों बाद तुमने बड़ी समझदारी की बात की है।
चलो चलो बुला लो उस चिड़िया को घर के अंदर, फिर हम उसका सारा अनाज खा लेंगे। कालू और गौरी की बातें रानो चिड़िया भी सुन लेती है। अरे बाप रे, ये कौवे तो मेरा अनाज छीनने का प्लान बना रहे हैं। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर रानो चिड़िया अपना अनाज लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रानो चिड़िया उड़ते उड़ते एक पेड़ पर जाकर थक हार कर बैठ जाती है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ कि मैं उन कौवों के झांसे में नहीं आई, वरना वो लोग मेरा दाना तो खा ही लेते। लेकिन मैं तो ज़्यादा उड़ भी नहीं सकती हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक शिकारी चील गुजरता है और वो रानो चिड़िया को देख लेता है। अरे वाह वाह, इस बारिश में मुझे तो अच्छा शिकार मिल गया। इस चिड़िया को मैं अपने घर ले जाकर इसके ऊपर मसाला डालकर इसको खाऊंगा मजे से। फिर चील रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया तो चील को देखकर डर जाती है। अरे अरे चिड़िया, डरो मत, मैंने तुम्हें यहाँ देखा, तुम बारिश में भीग भीग कर परेशान हो रही हो, तुम मुसीबत में हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यही पास में ही मेरा घर है, तुम चाहो तो चल सकती हो और बारिश से बच सकती हो। बारिश रुकने के बाद तुम सुरक्षित अपने घर चली जाना। वैसे भी अगर तुम यहाँ रहोगी तो कोई शिकारी तुम्हें खा जाएगा। अरे बाप रे, मैं इस चील पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ से भागी तो ये चील मुझे दौड़ाकर मार डालेगा। मैं अपने बच्चे के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। ठीक है चील जी, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो चलिए। फिर रानो चिड़िया चील के साथ जाने लगती है। हे भगवान, मैं ये किस मुसीबत में फंस गई, अब मैं क्या करूँ। फिर चील रानो चिड़िया को अपने घर के अंदर लेकर आ जाता है। चील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बारिश में मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। क्या तुम गर्भवती हो? ये सुनकर चील के खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। हाँ चील भाई, मेरा अंडा देने का समय हो गया है, लेकिन मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। अभी मैं पानी पीकर आती हूँ। अरे अरे, तुम रुको रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, तुम यही घोंसले में आराम करो। फिर चील वहाँ से पानी लाने के लिए चला जाता है। रानो चिड़िया भी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक बड़े से पेड़ के पास पहुँचती है। तभी रानो चिड़िया को उस पेड़ पर लगे हुए कटहल दिखाई देते हैं और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर रानो चिड़िया उस कटहल को अंदर से खोखला कर देती है और उसके अंदर आराम से चली जाती है रहने। रानो चिड़िया अपना अंडा भी दे देती है। अब रानो चिड़िया बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब वो सुरक्षित थी। इस तरह रानो चिड़िया अपने कटहल के घर में खुशी खुशी से रहने लगती है।